college, 40% of the students were allotted group A. टोटल को x मान लेते हैं, तो ग्रुप ए को ए में कितने 40% ऑफ x बच्चे हैं। 75% ऑफ द रिमेनिंग कितने हो गए 60% ऑफ x ये बच गए। अब इसका जो 75% है उनको बी ग्रुप मिला है, तो बी ग्रुप में कितने 75% ऑफ 60% ऑफ x, रिमेनिंग का 75%। और रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स सी में गए। सी में बच्चे कितने 12। तो देखो इसका जो 60% था ना, इसका 75% तो यहाँ आ गया रिमेनिंग का, तो इसका 75% यहाँ आ गया, तो बचा कितना 25%। 25% ऑफ 60% ऑफ x, ये कितना हो गया 12 हो गए। ये ध्यान की बात, ध्यान से समझो, और भी तरीके हैं लेकिन ये शॉर्टकट है, क्योंकि जो इससे जो बचे वही तो 12 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 से 0, 25 से 4, 2 3, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2/3, 3 4 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 80। थर्ड ऑप्शन। 100 ब्लू बॉल्स 100 हैं, रेड बॉल्स 50 हैं और 50 ब्लैक है, ब्लैक बॉल 50 है, तो टोटल हो गई हमारी 200। 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, इसकी 25% मतलब 25 आठ टेकर में, तो बची कितनी 75 बची। एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स, इसकी 50% चली गई, यानी 25% बची, ब्लैक एज इट इज़ है, तो टोटल ये होगी 150 बॉल हो गई टोटल। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल की परसेंटेज निकालो, ब्लैक की परसेंटेज, तो ब्लैक बॉल कितनी है 50, टोटल कितनी है 150 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 3%। थर्ड ऑप्शन। 1 दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹120, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। देखो यानी 80% रेट पे मिल रही है, तो 80% ऑफ 180 पे मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस 12 का, 80/100 गुना में 180, 64, 8 और 6 14, 144 रुपये की 12, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12 रुपये। 12 रुपये में एक पेयर मिल रहा है, तो 1 रुपये में बनेगा 1/12, और ये पूछा 48 रुपये में कितने मिल जाएंगे, तो 1/12 इंटू 48 यानी 4 पेयर। 3/5 ऑफ 60%, 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज़ 36, ये गिवन है, ठीक है। 6 से 6, 3 से गया 2, x की वैल्यू होगी 50 मल्टीप्लाई बाय 200। 50% ऑफ p माइनस क्यू, 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनका रिलेशन आ जाएगा कुछ ना कुछ। 5p माइनस 3p इज 3q प्लस 5q, 2p इज 8q, p इज इक्वल टू 4q, ठीक है। q इज x% ऑफ p, q इज x% ऑफ p। अब इन दोनों को सेम बनाना, तो p की जगह क्या लिख दो 4q लिख दो, p की जगह क्या लिख दो 4q, q से q कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 25, 25%। आउट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है, x और y मान लेते हैं, x को बड़ा मान लेते हैं, x इज ग्रेटर देन y। 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर, 40% ऑफ ग्रेटर यानी x इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर, ये 60% ऑफ y है, यानी 4x इज इक्वल टू 6y या 2x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 150, x प्लस y कितना है 150, तो यहाँ से x की वैल्यू 3y/2 हो जाएगी, यहाँ लिख दो। ग्रेटर पूछा तो y की वैल्यू डाल देते हैं, y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x/3, तो x प्लस 2x/3 इज 150, 5x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 90, तो बड़ा नंबर क्या है 90। 80% ऑफ अ नंबर, 80% ऑफ नंबर x मान लो, एडेड टू 80 प्लस 80 कर देंगे, गिव्स द रिजल्ट एज इज नंबर, प्लस करके x ही आता है। 80x/100 प्लस 80 इज इक्वल टू x, 80x प्लस 8000 इज इक्वल टू 100x, यहाँ से जाएगा 20x इज इक्वल टू 8000, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 400।
20 इज 20% ऑफ अ नंबर। 120 क्या है? 20% ऑफ अ नंबर x मान लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया 60, x की वैल्यू हो गई 600। अब इसका 120% निकाल दो तो इसका नंबर तो ये हो गया। अब 120% ऑफ 600 तो 120/100 मल्टीप्लाई बाय 600, 720। When 60 is subtracted from 60% of a number, 60% ऑफ अ नंबर x में से 60 को माइनस करता है तो रिजल्ट 60 आता है। तो नंबर बताओ क्या है? ठीक है, 60/100 x माइनस 60 इज 60, 0 से 0 कैंसिल, 6x माइनस 600 इज इक्वल टू 600, 6x is 1200, x is 200. 75% of a number, 75% of x is added to 75, the result is same number, x आता है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 75x प्लस 7500 बराबर 100x, 25x बराबर 7500, x बराबर 300। नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। एक को x मान लेते हैं, ये 20% ऑफ z है मानो, और एक नंबर y है, ये 50% ऑफ z है। तो ये जाएगा z/5 और ये जाएगा z/2। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड? फर्स्ट सेकंड का कितना परसेंट है? तो फर्स्ट बाय सेकंड इंटू 100 हो जाएगा। ये z/5 बाय z/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 पर आ जाएगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई 100, z से z कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 40%। नंबर्स है रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड। देखो थर्ड नंबर को ना 100 मान लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या है? इससे 25% कम है यानी 75 है, और जो सेकंड नंबर है वो 20% कम है यानी 80 है। तो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड? फर्स्ट बाय सेकंड इंटू 100 निकाल दो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 75, सेकंड नंबर हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 2 4 25, 5 7 35, 375/4, 4 8 4 9 36, 93.75। द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 150। बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितना है? 150 है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x, बॉयज़ x है, द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज़ x है और गर्ल्स कितने हैं? x% ऑफ टोटल यानी 150। ठीक है ना, तो x/100 इंटू 150, 3x/2 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ बताओ, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स 150 यानी x प्लस 3x/2 क्या होना चाहिए? 150। 5x इज़ 150 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 से कैंसिल, 30, x की वैल्यू आ गई 60। बॉयज़ पूछा था, बॉयज़ x ही है यानी 60 हो गए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 1660, x माइनस y मान लिया 1660 है। इफ़ 6 ऑफ वन नंबर इज़ डैश ऑफ द अदर नंबर। देखो बड़ा ये है ना, बड़ा x है, तो बड़े का छोटे से में 6.5%, 6.5% ऑफ x किसके बराबर है? 8.5% ऑफ y के, क्योंकि बड़े का अगर 8.5% निकालूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 65x इज इक्वल टू 85y। 5 से काट देते हैं, 5 1 13x, 5 1 5 17y। ठीक है, यहाँ से वैल्यू x की निकाल लेते हैं, हमें चाहिए स्मॉलर नंबर, तो x की वैल्यू निकालते हैं 17y/13। इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 17y/13 माइनस y हो गया 1660, जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 1660 गुना में 13, 4 4 16, 4 1 4, 5 20, ये 415 गुना में 13 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके आएगा 5395, सेकेंड ऑप्शन। 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर। 75% ऑफ x में अगर 75 प्लस करते हैं तो आंसर इज नंबर, नंबर ही आ जाता है। 75/100x प्लस 75 बराबर x, 75x प्लस 7500 बराबर 100x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25x बराबर 7500, x आ गया 300। तो बोलते हैं 40% ऑफ नंबर, तो इसका 40% निकाल दो। 40% ऑफ 300, 120। द नंबर दैट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320। 320 के 10% में क्या ऐड करें? x मान लें, टू हैव द सम ऑफ 30%, ताकि हमें क्या मिल जाए? 30% ऑफ 230 मिल जाए। 32 प्लस x इज इक्वल टू 69, x की वैल्यू आ गई 69 माइनस 32, 37।
एक्स इज़ 20% लेस देन वाई, वाई को 100 मान लो तो एक्स क्या हो गया 80 हो गया, 20% कम। तो वैल्यू निकाल लो, वाई माइनस एक्स बाई वाई की निकालो, 100 माइनस 80 बाय 100, 20/100, ये आ गया 1/5। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। एक्स बाय एक्स माइनस वाई भी निकाल लो, 80/80 माइनस 100, 80/में -20 हो गया -4, दोनों सही है। ठीक है। 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, 1 2 3 1 2 3 0, यहाँ 25 से 4 काटो, 1/40, 1/4 गुना 1/10 लिख सकते हो, 1/4 हो गया 0.25/10, 0.025। फर्स्ट ऑप्शन। 5% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ होगा ये, ऑफ 380 किसके बराबर है, एक्स ऑफ 637, 0 से 0 या 25 से 4, 4 से 30, 30 प्लस ये बटे में 100 हो जाएगा, 0 0 0 0, 4 8 32, 4 3 12 14 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 637, ये हो जाएगा 172 इज एक्स इंटू 637, एक्स की वैल्यू 172/637, 152 हो गई है ना, तो ये जाएगा 182, तो 91 7 सा 91 2 सा, एक्स की वैल्यू आएगी 2/7। इन विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, लिटरेट कितना है 30%, तो इलिटरेट कितने होते हैं 70%, और टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे 70% ऑफ 6600, इसका 70% निकाल लो, 642, 642 और 46, 20। 8% ऑफ एक्स इज 4% ऑफ वाई, 8% ऑफ एक्स के इक्वल है 4% ऑफ वाई के, 8x इज इक्वल टू 4y, 2x इज इक्वल टू y, तो 20% ऑफ x क्या होगा, 20% ऑफ x हो गया 20/100, या y के टर्म से निकाला ना, x की जगह लिख दो y/2, तो ये हो जाएगा 10% ऑफ y। 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 48, 40/100 of 4/5 of 3/4 of x is 48, 4 से 4 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, 8 से 6 3 2 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 200। देन व्हाट इज़ 1% ऑफ द सेम नंबर, तो 200 का 1%, 200 इंटू 1/100, 1% इसका कितना हो गया 2। सम ऑफ 16% ऑफ 24.2 को प्लस करना है 10% ऑफ 2.42 से, तो इसको जो है 16%, सिंप्लीफाई 16/100 इंटू 242/10 प्लस 10/100 इंटू 242/100, यहाँ से 242 कॉमन ले लो, या 242/100 भी कॉमन निकाल दो, ये हो गया 16/10, ये हो गया 10/100, 1/10, 17/10 गुना 242/100, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 242 को 17 से, 7 दूनी 14, 7 28 29, 7 दूनी 14 और 2 16, 242, 4 9 2 11, 6 4 10 11, 2 3 4,114/1000 हो गया, यानी 4.114। फर्स्ट ऑप्शन। परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड्स, एक्स परसेंट मान लेते हैं, एक्स परसेंट ऑफ 15 आवर्स इज 18 सेकेंड्स, तो x/100 ऑफ 15 आवर्स को 15 इंटू 3600 सेकेंड करना पड़ेगा, दोनों यूनिट सेम हो गई। ठीक है, 18 से काट दिया 200, 00 से 00, x की वैल्यू आ गई 1/30। सेकेंड ऑप्शन। x% ऑफ y% ऑफ 80 इज सेम एज 25% ऑफ 900, तो x और x इंटू वाई की वैल्यू निकाल दो, 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 90 गुना में 100, ये 000, 5 9 45, 9 दूनी 18 और 4 22, डिवाइड बाई 8 आएगा, तो 4 से 8 से क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 8 2 16, तो 2 वाली की वैल्यू है 728,125।
सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डेज, इफ़ इट्स यूज इज इंक्रीज बाय 40%, तो कितने दिन जूस चलेगा। देखो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक बंदा एक्स यूज़ करता था, एक्स, ठीक है, तो 35 दिन में एक्स यूज़ हो रहा था वो, तो अब वो कितने दिन में 40% बढ़ गया यूज़, यानी 140% ऑफ एक्स हो गया, तो दिन कितने होंगे, वाई मान लो दिन को, ठीक है। तो रहेगा 35x बराबर 140 बटे में 100 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स एक्स कैंसिल, 7 पंजे 7 से गया 20, 5 4 4 से गया 25, वाई कितना आ गया 25, तो कितने दिन चलेगा ये, 25 दिन। 60% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी, 2a इज इक्वल टू बी, एक तो ये हुआ, b इज 40% ऑफ सी, b इज 40% ऑफ सी, 4/10 सी, b इज 0.4 या 2/5, 5b इज इक्वल टू 2c, तो x की वैल्यू बताओ क्या है, c इज x% ऑफ a, c इज x% ऑफ a, तो c की जगह मैं लिख देता हूँ 5b/2, x% x बाय 100, और a की जगह हम लिख देते हैं b/2, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, x आ गया 500। सिंगल वेरिएबल बनाना होता है। एक ऑफिस में 40% ऑफ स्टाफ फीमेल है, देखो फीमेल है 40%, तो मेल कितना हो गया 60%। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ आर मैरिड, अब इसमें से जो मैरिड और अनमैरिड है, मैरिड कितने हैं, इसका 70%, 70% ऑफ 40% मैरिड है यहाँ पे, तो अनमैरिड कितने हुए 30% ऑफ 40%, ठीक है। और मेल्स में से 50% मेल मैरिड है, तो ये 50% यहाँ और 50% ऑफ 60%, और ये 50% ऑफ 40%। अब इसने क्या पूछा, द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ, अनमैरिड कितना है पूरा, ये निकाल लेते हैं, तो 30% ऑफ 40%, 30% ऑफ 40% ऑफ एक्स प्लस ये हो गया 50% ऑफ 60% ऑफ एक्स, टोटल को एक्स मान लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 × 40 × x अपॉन 100 प्लस 15 × 60 बाय 100 × x, 0 0 0 0 0 0, 12x प्लस 30x, ये हो गया 42x, ठीक है, 42x, एक 100 और आएगा यहाँ पे ना, अपॉन में 100 हो जाएगा, ये 0.42x हो गया, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं टोटल का कितना परसेंटेज है, तो ये अनमैरिड बाय टोटल इंटू 100, तो अनमैरिड हो गया 0.42x, अपॉन में टोटल हो गया x मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हट के नीचे 100 गया, 100 से 100 x आंसर आ गया 42%, 42%, फोर्थ ऑप्शन।